श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता आज 17वां प्रकरण ले रहे हैं। पहला सूत्र अनुवाद देखते हैं। सूत्र का अनुवाद है, जो पुरुष तृप्त शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी एकांत में रमण करता है, अपने से रहता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। योग का अभ्यास करता है ना, साधन भगवान से योग लगाने का अभ्यास, विधियां अपनाता है, परिश्रम करता है अपने आप से, परिणाम स्वरूप से ज्ञान होता है। तो अपने योग के अभ्यास का फल और जो ज्ञान है वो किस पुरुष को मिलता है? जो जीवन में तृप्ति महसूस करता है, उसकी इंद्रियां शुद्ध हैं, शुद्ध देखता है, सत बोलता है, सती सुनना पसंद करता है, सत की वाणी कहता है और अपने में एकांत में रहना उसे अच्छा लगता है। व्याख्या ले रहे हैं। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति की हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग, तंत्र हो या हठ योग, पतंजलि का हठ योग है ना, सबकी अंतिम उपलब्धि और अंतिम फल क्या है? वो तो ज्ञान ही है और ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वो उद्विग्न है, हिल रहा है अंदर से, परेशान है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त तो कर लिया लेकिन ज्ञान का लाभ नहीं हुआ है अभी, उसे इस ज्ञान का फल मिला ही नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, विषयों में जाती हैं, शुद्ध नहीं होने का क्या मतलब है? इंद्रियां अभी भी विषयों में गमन कर रही हैं, विषयों की ओर दौड़ती हैं। यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, अपने आप से घबराता है, उसको संसार चाहिए, भीड़ चाहिए, वो समूह में ही रहना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी क्या करता है जीवन में काफी आगे निकलने के बाद भी, क्योंकि वो एकाकी रहने से घबरा रहा है, तो आश्रम बनाता है, मठ बनाकर, अनेक शिष्य बनाकर, उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है। तो अष्टावक्र जी का कहना है, उसे आत्म ज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म ज्ञान एवं योग अभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, मीन्स जो अपने स्व स्वरूप में स्थित हो गया है, वह अपने आप में तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अब उसे वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्त से गुजारा कर लेता है, जो मिला उसमें उसका जीवन यापन होता है। वासना से नहीं, इच्छा से नहीं कि ये मिले, ऐसा हो, ये स्थिति उसकी अब नहीं है। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है, तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं करता, कोई आशा नहीं है सामने वाले से, नगर में रहकर भी है, शहर में, इसी दुनिया में एकाकी अनुभव करता है। कहते ना, मेले में भी अकेला। भीड़ में भी अकेला होने से क्या तात्पर्य है? हम भी इसके बीच में भी बैठे हैं, पर हैं तो हम अपने में ना। ये नहीं है कि वो 4 जन में बैठेगा नहीं, लेकिन जहां भी होगा क्या महसूस करेगा? अपने स्व स्वरूप में, अपनी स्थिति में रहकर ही बात करेगा। एकाकी अनुभव करता है, संगी, साथी, मित्र, शत्रु, हितैषी, द्वेषी नहीं बनाता, तो का भाव नहीं है ना किसी से सहायता लेता है। ऐसे ज्ञानी और योगी को ही अपने आत्म ज्ञान का फल मिलता है। अच्छे लक्षण बता रहे थे
गुरुदेव। बहुत मार्ग प्रशस्त होता है साधक का इन सब चीजों का अध्ययन करने से। बस अध्ययन का यही तो लाभ है ना, कि हमारा मार्ग और खुलता जाता है, हमें स्पष्ट होता चला जाता है और हमारी चेकिंग हो जाती है, हम कितना सही चल रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं चल रहे। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी अगर उसकी ऐसी रहनी नहीं है, तो ज्ञान तो भले उसको प्राप्त हो गया है, लेकिन उसका ज्ञान का फल है ना मुक्ति, उससे वो वंचित ही रहता है, मुक्ति का लाभ नहीं ले। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है। अकेले से क्या मतलब है? कभी कभी इंसान अकेला है लेकिन अंदर में भीड़ भरी पड़ी है, तो वो अकेला तो नहीं हुआ ना। अकेला मतलब बाहर से भी अकेला, भीतर से भी अकेला। एक बार के लिए बाहर से चाहे दूसरों के प्रेम के लिए, उनके उपकार के लिए, सेवा के लिए 4 जन 40 जन के बीच में भी हो, लेकिन वो हो अपने में, ये है सच्चे मायने में अकेलापन। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक यथा संभव हो, अपने में रहने का यदि अभ्यास जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, तो उसका एक लाभ ये होता है इंसान को कि वो हर बात से अछूता रहता है। हम जितने ज्यादा प्रवृत्ति में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनके वाइब्रेशंस, उनके स्पंदन, उनके संस्कार हमें टकराते हैं। तो कम से कम, कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि लोगों के बीच में भी जाएं तो कम से कम व्यवहार हो, कम से कम लेन देन हो, जितनी जरूरत हो उतना किया, फिर वापस अपने, ये अभ्यास है। इसी क्रम में अगला सूत्र, हन्ते तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त, खेद होता है ना, दुख होता है, पछतावा हो जाता है किसी बात का, क्योंकि उसी एक से ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। खेद किस बात का करेगा? उसका तो पूरा निश्चय हो चुका है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है? एक है, दूसरा तो बना ही नहीं। तो दो हो तो कोई उत्पात हो, खेद हो किसी बात का, कमती जास्ती तभी तो नजर आएगा ना। एक ही है चारों तरफ, तो पूर्ण है ना। एक का क्या मतलब हुआ? पूर्णता। व्याख्या देखते हैं। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। सूत्र में क्या बात आई थी? ये जो तत्वज्ञानी है उसे ये ब्रह्मांड कैसा लगता है? उस एक तत्व जो है ना, एक परमात्मा, उससे पूर्ण लगता नजर आ रहा है उसको, उसकी स्थिति है, उसका अनुभव है वो। तो जब उसका अनुभव है कि एक है, उसकी स्थिति उसे एक में है, तो उसे भिन्न भिन्न शरीर नहीं नजर आता। दिखने में मिट्टी से घड़ा बना, सुराही बना, सकोरा बना, वो नाम रूप आकार दिख रहे हैं, लेकिन उसका व्यवहार कैसे हो रहा है? वो एक में स्थित है, तो एक होने से अभेदता का व्यवहार हो रहा है, भिन्न भिन्न भाव उसके नहीं उठ रहे हैं, उसका आत्मा से आत्मा का ही व्यापार हो रहा है। ये भिन्नता ही दुखों का कारण। तो उसकी स्थिति प्रेम की हो जाती है ना। वो जिससे भी करेगा प्रेम ही करेगा, शत्रु से भी मित्र से भी एक जैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि अगर भिन्न भिन्न व्यवहार जब होते हैं, तो देखो हम सबका ही अनुभव है, उससे क्या पैदा होता है? दुख ही तो पैदा होता है। भिन्नता ही दुखों का कारण है। तो अब ऐसा पुरुष दुख से ऊपर, उसे कोई खेद नहीं है। भिन्न भिन्न मन, भिन्न भिन्न बुद्धि और शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, तो विचार एक जैसे नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। सभी के अलग विचार होते हैं, सभी की अलग सोच होती है, सभी की अलग बुद्धि है, अपने अपने निर्णय में सब चलते हैं। तो भीड़ में होने से क्या होता है? क्योंकि विचार एक नहीं है, तो एक बेचैनी होती है, क्योंकि टकराते हैं विचार एक के दूसरे के साथ। हर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। कहते हैं ना, एक महापुरुष ने कहा, एक एक व्यक्ति पूरा अपने में एक वर्ल्ड है, संसार है। क्या तात्पर्य है इसका? हर इंसान
एक दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। तो जब वो एक वर्ड है अपने में, बिल्कुल नहीं मिलता दूसरे के साथ, तो उसको अपना एक स्पेस चाहिए ना। एक के वर्ड के अंदर अगर दूसरा संसार घुसेगा तो वो तो जैसे होता है ना महायुद्ध, विश्व युद्ध, तो वो वही होता है। तो इसलिए ये सावधानी की जरूरत है कि जो इस मार्ग पे चला वो अपना किस तरह बचाव करे, क्यों करे बचाव, ये समझने के लिए जरूरी है इस सूत्र के माध्यम से। ना हम किसी के संसार में प्रवेश करें और हमारा अपनी जीवन शैली भी ऐसी हो कि कम से कम कोई हमारे नजदीक, हमारे दायरे में प्रवेश करे, ताकि हम अपने में जो उसमें स्थित रह सकें। हर व्यक्ति को लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन और मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता। तभी साधक के लिए क्या बताया, अधिक से अधिक वो एकांतवासी। ठीक है, व्यवहार की जहां तक जरूरत है किया, फिर वापस। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है और दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। वो छोटा बड़ा कम जास्ती, ये दो में तो आएगा ना, एक में तो आएगा नहीं। अहंकार कहाँ बढ़ता है, भीड़ में। अहंकार में भीड़ आवश्यक है। अकेले में तो अहंकार, किससे अहंकार करेगा, समाप्त हो जाता है अकेले में अहंकार। दूसरे की उपस्थिति से मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता, उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं, ताकि वो अपनी उन्नति कर सके अपने दायरे में, किसी से टकराव से बचाव करते। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है वो इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, फिर दुख किससे हो। अष्टावक्र जी की जो दृष्टि है वो शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, कितनी अनूठी है। क्या कहा उन्होंने, ऐसी तैयारी हो कि भीड़ भाड़ में रहते हुए भी हम अप्रभावित रहें। कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होने से क्या मतलब है, दूसरे की दृष्टि मुझे, दूसरे की रहनी मुझे प्रभावित ना कर सके। ये कब होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो तत्व ज्ञानी है वो भीड़ भाड़ में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। तो ये पहचान वो बता रहे, वो क्यों भीड़ भाड़ को प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये सारा ब्रह्मांड मंडल जो है वो एक आत्मा का विस्तार, ये पूरा ब्रह्मांड उस एक से परिपूर्ण है। तो देखो, अब यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन, हमें तो भी बहुत चलना है ना, चरई वेती का हमारा तो मार्ग है। तो हर कदम पर जब हमको ये अनुभव होगा कि दूसरे की मौजूदगी से मुझे बेचैनी हुई, दूसरे की मौजूदगी से मेरी साधना में उद्विग्नता आई, मेरे अंदर हलचल आई, तो अभ्यास तो वहीं करेगा ना। कहाँ करेगा अभ्यास, अकेले में तो उस उद्विग्नता का, उस हलचल का पता ही नहीं चलेगा। तो बुरा क्या है, तो सावधानी है कि ऐसा होगा, भीड़ में उद्विग्नता आएगी, भीड़ में अहंकार बढ़ेगा, पर हम उस पराकाष्ठा को पहुंचेंगे भी तो उन्हीं के बीच में। अपनी पहचान करते चले जाएं, अपनी चेकिंग करते चले जाएं, अभी भी कितना प्रभाव। जिस दिन
बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर। वही जल में कमल का तो दृष्टांत पुराना है ही है। कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, एक बूंद भी तो उसके ऊपर टिकती नहीं। ऐसी स्थिति तत्वज्ञानी की है। क्यों? कि उसकी दृष्टि तैयार हो गई है कि एक ही है, एक ही है, तो दुख मुझे किससे होगा। देखो, कहते हैं ना, सब में आत्मा का दिग्दर्शन है ना। दृष्टि का कण कण आत्मा के सिवाय तो है ही नहीं, वही तो बना है। बस दृष्टि तो बनानी है। जिस दिन ये दृष्टि बनेगी तो ये सृष्टि मुझे कभी दुख दे सकती। कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। जब ये आ जाएगा मैं ही तो हूं, तो मैं स्वयं को दुख कैसे दे सकता हूं। आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। सुंदर सा सूत्र था, हमारे लिए बहुत प्रकाश प्रदान कर रहा है। हमारी चेकिंग के लिए पल पल चेकिंग है। ज्ञान 2, 4, 5 दिन, महीने, सालों का नहीं है। ये आखिरी श्वास तक हर पल का है, एक अभ्यास है। इसी क्रम में अगला सूत्र, जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते प्रसन्न नहीं करते, हर्षित नहीं करते उसको। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं ना, सल्लकी के रस पूर्ण होते हैं। वैसे ही ये विषय, संसार के जो विषय भोग हैं, वो आत्मा में रमण करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते, मीन्स कभी भी अपनी ओर आकर्षित नहीं। आत्मा में जो, उसे संसार के भोग कैसे लगते, विष्ठा के समान, कौवे की पीठ के समान। जैसे हाथी को सल्लकी के पत्तों में ही रस आता है, ना कि नीम के पत्ते। क्यों खाएगा वो नीम के इतने कड़वे। व्याख्या भी देखते हैं कि विषयों में आनंद है, उनमें सुख मिलता है। ये तो दो राय है ही नहीं, निर्विवाद है ये बात कि विषयों में सुख महसूस करता है जीव। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो ये संसार पागलों की तरह इन विषयों के पीछे दौड़ता ही नहीं। देख लो, तभी दुनिया कहाँ दौड़ रही है, विषयों के पीछे। कुछ है ना विषयों में भी, वो इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, ये तो संसारिक का निजी अनुभव है। हर कोई अपना इसी अनुभव में तो बैठा है कि दुनिया में सुख है। इसी के लिए वो सारी दौड़ धूप करता है। दुनिया में सुख है तो सुख संग्रह करने के लिए, उन सुखों को पाने के लिए ही तो वो सारी मेहनत कर रहा है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही। ये दुनिया तो दुखों से भरी हुई है, भागो यहां से। किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं। जो त्याग करके चले गए, पीछे आया था ना ग्रहण और त्याग, कि अगर ग्रहण में विषयों के ग्रहण में सुख नहीं है तो वो त्याग करके भाग गए, जंगल में चले गए, आश्रम में रहने लगे, तो क्या वहां सुख मिल गया? अरे जो था वो भी छूट गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, संसार से भी गए और वहां जाके भी परमात्मा को तो पा न सके। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ तो सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष तो संसार है। परोक्ष क्या है? परोक्ष परमात्मा है। अब उस परमात्मा की आकांक्षा में हम इस संसार को छोड़ दें, ये तो फिर विवेक की बात नहीं है। ये तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। क्योंकि समझने की बात यह है कि छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है कि तुम संसार छोड़ो तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। क्या ये शर्त है? बिल्कुल भी नहीं। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। बड़ी चीज मिल जाए, हीरा मिल जाए,
तो कंकड़ पत्थरों की संभाल कौन करेगा? वो तो छूट जाएंगे अपने आप। हाथ में हमारी मुट्ठी को कोई हीरों से भर दे और हमारी पहले पत्थर से भरी हुई है, तो पत्थर तो पहले छूट ही जाएगा। अरे हीरे आ रहे हैं हाथ में, संभालो इनको। तो मिलने की बात है, हमें मिला क्या? ऊंचा मिल जाए, बढ़िया चीज मिल जाए तो घटिया चीज तो अपने आप छूटेगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। वही है वास्तव में छोड़। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर, अस्थायी है, टेम्परेरी है। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। बात तो समझने की है कि जो संसार को छोड़ के भागा, अगर वो संसार में रहते हुए ये समझता कि ये जो सुख हैं ये कैसे हैं, ये रहने वाले नहीं है, और इनको पूरा करने के लिए, इनको पाने के लिए मुझे पाप भी करने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं संसार के सुख और संसार। कितने अनीतिपूर्ण कार्य इंसान करता है और कर तो लेता है उन सुखों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन पाप कर्मों का करने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? वो दुख होता है भोगने में। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त ना हो। बात समझ में आई? कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसके साथ दुख ना जुड़ा हुआ हो, क्योंकि सुख को पाने के लिए जो करना पड़ेगा उसका परिणाम दुख होगा, उसको भोगना पड़ेगा ना गलत कार्य को, क्योंकि बिना गलत किए तो हम संसार के सुखों को इकट्ठा कर नहीं सकते। फिर ये, और दूसरी बात, ये सारे सुख के पीछे हम दौड़ते हैं, गलत काम भी करते हैं, वो चिरस्थायी नहीं है, वो रहने वाले नहीं है। मूर्खता हो गई ना फिर संसार के सुखों के पीछे भागना। तो बात तो ये समझनी थी, और समझे बिना यदि हम संसार का त्याग करके भागते हैं इसी आशा में कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, तो वो तो ना वो मिलेगा ना, और ये भी छूट जाए। आत्म आनंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। तो पहले तो इस बात में दृढ़ता आए कि सुख परमानेंट है कहां? आत्मा के सिवाय, अपने आप के सिवाय सुख कहीं है नहीं। और आत्मा का सुख कैसा है? वो स्वयं का सुख है। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। कुछ दूसरा हो, कोई दूसरा हो तो मैं दुखी होऊंगा ना, ये कोई शर्त नहीं। इसलिए जिसने आत्म आनंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला, हर पल उसकी स्थिति उसी में हो, उसे ये संसारी सुख पी के ज्ञात। इसलिए वो इनमें कभी रुचि नहीं लेता। वो तो ऐसे फेंकता है जैसे कोई गंद का टोकरा सिर पे रख दिया और तो एकदम फेंके। जिस प्रकार इसमें उदाहरण सूत्र में वही आया था हाथी का। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न जब हाथी होता है उनको खा करके, तो नीम के पत्ते थोड़ा ना उसे हर्षित कर सकते हैं। ऐसे ही आत्म स्थित ज्ञानी की स्थिति है कि जब एक बार उसकी स्थिति आत्मा में हो गई तो उसे ये विषय भोग कैसे लगेंगे? विष्ठा समा, नीम के पत्तों के समा। किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा आरंभ किया। क्या? कि पहले छोड़ो तो मिलेगा, संसार को छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। तो पहले छोड़ना ये एक गलत दिशा हो गई, गलत दृष्टि हो गई। और ऐसा दुनिया में जब जो लोग करते हैं, करने से ये दुनिया, यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, दुनिया विकृत हुई। विकृत इसलिए हुई ना, उधर भी छूटा, उधर भी नहीं मिला। ऐसा इंसान क्या होगा? संतुलन खो बैठेगा अपना, छूट भी गया और मिला कुछ नहीं। तो बहुत धैर्य का रास्ता है, जैसे सभी महापुरुष कहते हैं। इस रास्ते में महाधीरज की आवश्यकता है। वो इसीलिए जो सत्य इस सूत्र में गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि पहले समझना है सब कुछ। ये उपदेश जो दिया जिन लोगों ने कि छोड़ो तो मिलेगा, ऐसे उपदेश से ये उपदेश
दुनिया का अभिशाप बना, वरदान नहीं। माना इससे लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।